देखो सॉर्ट ऑफ कमिंग का सीजन 1 खत्म हो चुका है और मैं पूरा का पूरा सीजन 1 अपने चैनल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ और सीजन 2 के बारे में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। तो मैं सोच रहा था क्यों ना सॉर्ट ऑफ कमिंग के बदले कार्टून मूवी जो मैं देखता हूँ उसे एक्सप्लेन किया जाए। हाँ मुझे पता है एनिमेशन कंपनी वाले किसी भी वक्त मेरा चैनल का वाट लगा देगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ। तो आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है थेल्मा द यूनिकॉर्न। तो एपिसोड के शुरुआत में मतलब स्टोरी के शुरुआत में हम देखते हैं एक पोनी, एक गधा और एक इसका नाम मुझे नहीं पता। ये लोग स्टेज में सबके सामने गाना गा रहा है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है ये लोग एक ऑडिशन के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। फिर इस मूवी का इंट्रो होता है। फिर हम देखते हैं ये बंदे अपने डेली काम पे आया है और सबके साथ हाय हेलो कर रहा है और इसके साथ वहाँ पर गधा भी आ गया था। और इनकी बातचीत में हमें पता चलता है कि ये बंदी एक गाना गाना चाहते हैं लेकिन उसका लिरिक्स आज तक नहीं लिखा। फिर हमें पता चलता है कि ये बंदी इस बंदी का बहुत बड़ा फैन है और ये बंदी इस दुनिया का नंबर 1 सिंगर है जिसका नया गाना रिलीज हुआ है, नाम है। फिर ये बंदी काम पे चला आता है जहाँ पर ये बंदी कुछ गोबर लेके जा रहा था। तभी ये बंदी इनको देखता है और हमें पता चलता है ये बंदी इनको पसंद नहीं करता और इसी चक्कर में सारा गोबर उसके ऊपर गिर जाता है। और इस चीज को देखते हुए ये बंदी लोग इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है थेल्मा, इस बंदी का नाम थेल्मा है, थेल्मा ऑडिशन में क्या ऐसा ही गोबर फेलोगे? अब थेल्मा कहने लगता है मैं गाना गाऊंगी। अब ये बंदी कहने लगता है मजाक कर रहे हो, हमें देखो शक्ल भी है और हुनर भी। अब ये बंदी कहने लगता है कम से कम मुझे तुम्हारे जैसा आई फ्लू तो नहीं है। फिर हम ऑडिशन का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग अच्छा खासा डांस कर रहा है और ये डांस जजेस को भी पसंद आया है और ये सब ये लोग भी देख रहा था। एक सेकेंड, अब इनका बारी आता है लेकिन ये बंदी बहुत ज्यादा घबरा रहा था। लेकिन माउंटेन ड्यू जीत के आगे डर है, यह चीज याद करते हुए सामने आ जाता है। लेकिन गाना गाने से पहले ही जजेस लोग उनको बोलता है निकल। अब ये बंदी कहने लगता है हमने तो गाना शुरू तक भी नहीं किए। अब जजेस कहने लगता है देखो हमें ऐसा कोई चाहिए जिसको आने से ही स्टेज में रोशनी छा जाए और तुम पे वो बात नहीं है। अब ये बात सुन के थेल्मा को गुस्सा आ जाता है लेकिन इसी चक्कर में उसका और भी ज्यादा बेइज्जती हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये बंदी उदास होकर बैठा हुआ था जहाँ पर ओटस, इस गधा का नाम है ओटस। ये बंदा आके इसे नॉर्मल करने की कोशिश करता है लेकिन थेल्मा कहता है वो लोग सही कह रहा होगा, मेरा शक्ल ही अच्छा नहीं है। अब ये गधा कहने लगता है मुझे तो तुम परफेक्ट लगता हो, ये बोल के चला जाता है। अगले दिन ये बंदी फिर से काम पे आता है लेकिन काम करते वक्त उसे एक गाजर मिल जाता है जिसे वो अपने हेड पे लगाते हुए यूनिकॉर्न जैसा कर रहा था और ये चीज वो गधा भी देख लेता है। अब इस बंदे से ये बंदी पूछने लगता है बताओ मुझे किसके जैसा लग रहा है? अब गधा तो गधा ही है, वो कहने लगता है ऐसा पोनी जिसके सर में एक मिठेली गाजर लगा हुआ है। लेकिन तभी वहाँ से एक रंग की ट्रक आ रहा था और ट्रक ड्राइवर की गलती के वजह से वो रंग थेल्मा के ऊपर गिर जाता है। इसके वजह से थेल्मा का लुक ही चेंज हो गया था और ये चीज देख के ये बंदी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर देता है। हाँ इंस्टाग्राम नॉट इंस्टाग्राम। और अपने न्यू अकाउंट के लिए फोटो खींचने लगता है लेकिन तभी वहाँ से जाते हुए एक बच्चे की नजर थेल्मा पे पड़ जाता है और थेल्मा को देख के ये लोग खुश हो गया था। अब ये बंदी थेल्मा के पास आ जाता है, अपने इंट्रोडक्शन देता है और थोड़ा बहुत बातचीत करता है, सेल्फी लेता है और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत भीड़ जम गया था और वहाँ पर लोग अलग अलग तरीके की बातें करने लगता है। और इसी बीच में थेल्मा को बोलता है क्या तुम्हें मैजिक आता है? अब थेल्मा कहने लगता है हाँ मुझे आता है, मैं गाना गा सकता हूँ। अब ये बंदी अपने बैंड के साथ सबके सामने गाना गाता है और वो वाला सॉन्ग पूरा दुनिया में वायरल हो गया था। अब म्यूजिक खत्म होते हैं वो लोग चला जाता है और यहाँ पर इस बंदी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका गाना सबको पसंद आया और वो गधा कहने लगता है हाँ लेकिन मुझे लगता है तुम्हें अभी ये कॉस्ट्यूम उतार देना चाहिए। लेकिन थेल्मा नहीं मानता। अब ये गधा कहने लगता है तुम पहले भी स्पेशल थी तो तुम्हें अपने लिए एक झूठी आइडेंटिटी की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन थेल्मा कहने लगता है मुझे तो ऐसा ही कुछ चाहिए था जो मुझे स्पेशल बना दे, सोचो इसके जरिए हम कितने ऊपर जा सकते हैं। लेकिन ये गधा कहने लगता है ऐसा झूठ तो एक दिन न एक दिन पकड़ा ही जाता है। लेकिन ये बंदी नहीं मानता। अगले सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि नाचते हुए जा रहा था। वहाँ पर हम और 3 बंदों को भी देखते हैं जो कि उसके साथ ही साथ नाच रहा था। तभी वहाँ पर ये बंदी आ जाता है जो कि उनको डांटते हुए कहता है पूरा दिन ऐसे कमर मत हिलाया करो। लेकिन तभी वहाँ पर ये व्हील आ जाता है और इन बंदे लोगों के साथ खेलने लगता है। फिर हम एक दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि बिग डायमंड होता है। ये भी नाचते हुए पानी में झलक लगाता है और थोड़ा बहुत नहा के ऊपर उठ के एक न्यूज़पेपर को पढ़ने लगता है और इस बंदी का बेइज्जती करने लगता है क्योंकि
क्योंकि उसका जो नया गाना आया है बबल चपर वाला वो दुनिया के टॉप 100 गानों में से 100 नंबर पर है, इसलिए उसे कुछ कमाल करना होगा। ये बात सुन के ये बंदी भड़कते हुए कहता है मैनेजर तुम हो, तुम ही करो, ये बोल के वहाँ से चला जाता है। अभी ये बंदा फोन में कुछ तो देखता है। अगले सीन में हम देखते हैं थेल्मा का मुलाकात दुनिया के सबसे बड़ा गिटारिस्ट और म्यूजिक प्रोड्यूसर से हो गया था, जो कि अभी रिटायरमेंट में है। और ये बंदी आके इस बंदी को ऑफर देता है म्यूजिक रिकॉर्ड करने को, और ऑफ कोर्स ये बंदी तो राजी हो जाता है। फिर वो लोग स्टूडियो में आता है और म्यूजिक रिकॉर्ड करने लगता है। और इसी बीच में एक फोन आता है जहाँ पर ये बिग डायमंड थेल्मा को ऑफर देता है इस बंदी का ओपनिंग शो में गाना गाने को, जो बात सुन के ये बंदी तुरंत ही राजी हो जाता है। अगले सीन में हम एक प्लेन में उन सभी को नाचते हुए नीचे उतरते हुए देखते हैं। असल में इन लोगों को कूल बॉय कहते हैं, जो लोग अगर नाचना बंद कर दिया तो बेहोश हो जाता है। अब ये बंदा भी नाचते हुए नीचे उतर जाता है और नीचे उतरते ही ये बंदी उसका दांत का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम्हारे दांत अभी तक अंदर नहीं गया। फिर इस बंदी का मुलाकात थेल्मा से हो जाता है। फिर वो सभी लोग प्लेन में करके एक जगह पर आ जाता है और ये बंदा थेल्मा को सामने वाला गाड़ी पे बैठा के बाकी सबको पीछे वाला गाड़ी में धकेल देता है और जाते समय एक मिसाइल मार के उस गाड़ी को खराब कर देता है। अब वो लोग शो में आ जाता है जहाँ पर थेल्मा का मुलाकात इस बंदी से हो जाता है, लेकिन ये बंदी थेल्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अब थेल्मा का ओपनिंग शो परफॉर्म करने का वक्त है और सभी लोग थेल्मा के लिए एक्साइटेड है, लेकिन थेल्मा कहता है वो अपने बैंड के बिना नहीं गा सकता। लेकिन ये बंदा थेल्मा को अपने दोस्त के बारे में झूठी मूठी बात बोल के समझाने लगता है और बोलने लगता है इतने बड़े शो के लिए वो लोग रेडी नहीं था, इसलिए शायद वो लोग भाग गया। लेकिन थेल्मा नहीं मानता। अब ये बंदा कहने लगता है अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं इस शो को कैंसिल कर देता हूँ, लेकिन थेल्मा तो इस चीज को मिस नहीं कर सकता, इसीलिए वो हिम्मत करके स्टेज में आ जाता है और सबके सामने गाने लगता है। और ये बंदा इस बीच में लाइटनिंग मार रहा था। थेल्मा का गाना सुन के इन दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया था और हम देखते हैं थेल्मा का गाना लोगों को बहुत पसंद आया और इधर यह बंदा उस मछली के साथ कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ देता है, लेकिन ये बंदी गुस्से में थेल्मा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन थेल्मा जैसे जैसे बच गया था और इस बंदी को सभी लोग कह रहा था तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, अब निकलो यहाँ से। यहाँ पर यह बंदा थेल्मा को झूठी मूठी समझाने लगता है और उसका मैनेजर का कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवा लेता है। फिर उसके लिए एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी मंगवाता है और वहाँ पर थेल्मा का दोस्त भी आ गया था। अब ये बंदा थेल्मा को समझाने लगता है कि तुम्हें इस झूठी आइडेंटिटी को फेंक देना चाहिए, लेकिन थेल्मा कहने लगता है इस चीज से मेरा असली सपना सच होने वाला है। ये बात सुन के ये गधा कहने लगता है अगर यही तुम्हारा असली सपना है तो तुम उसे अपने झूठी आइडेंटिटी से क्यों हासिल करना चाहते हो। लेकिन इस चीज का जवाब थेल्मा के पास नहीं था और थेल्मा कुछ ना कह के ही वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर न्यूज में आ रहा था निकी का टाइम खत्म, थेल्मा का टाइम शुरू, लेकिन तभी स्क्रीन में कैक आ जाता है और ये चीज ये बंदी नहीं किया है। अब ये बंदी अपने असिस्टेंट से कहने लगता है मुझे फिर से टॉप में आने के लिए थेल्मा को बर्बाद करना पड़ेगा, तो इसके लिए उसका कोई सीक्रेट ढूंढो, क्योंकि हर किसी का सीक्रेट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये बंदी अपने बुक को देखते हुए अपने दोस्तों को याद कर रहा था और ये बंदी फाइनली इस बंदे को बोल देता है कि मैं कोई यूनिकॉर्न नहीं हूँ। अब ये बंदा कहने लगता है तुम यूनिकॉर्न नहीं हो, हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये बात सुन के थेल्मा शॉक हो जाता है और ये बंदा कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है ये दांत असली है? देखो सिंगिंग में सच्चाई नहीं चलता, सिंगिंग में स्टाइल की जरूरत होता है, सच्चाई की बातें बुक में ही अच्छा लगता है। फिर थेल्मा को सक्सेसफुल होने का 3 C के बारे में बोलता है। यहाँ पर ये बंदा गाना गाते हुए समझा रहा था, मैं सिंपल ही समझा देता हूँ। पहला C है चेंज, सक्सेस होने के लिए खुद को बदलो, दिन में 1000 बार बदलो। दूसरा C है क्लोन, परफ्यूम की बात कर रहा है जो कि इस बंदी का थूक से बनाता है। और तीसरा C है पार्टनरशिप। ये बात सुन के थेल्मा कहने लगता है पार्टनरशिप तो P से शुरू होता है, लेकिन ये बंदा कहने लगता है बिग डायमंड को बिग डायमंड के कोई नहीं जानता। फिर हमें पता चलता है इस बंदे का पास्ट को, जहाँ पर पहले इस बंदे को कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन जब ये बंदा बदल गया तब सभी लोग उसे पसंद करने लगा और वो इतना बड़ा सक्सेसफुल पर्सन बन गया। फिर ये बंदा थेल्मा को एक बंदे से मिलाता है जो कि एक वीडियो से वायरल हो गया था, जो कि थेल्मा का पार्टनर बनेगा। लेकिन पहले तो थेल्मा नहीं मानता, लेकिन बाद में मान जाता है और उनका ग्रुप का नाम होता है थेल्डाइनिस ट्रैनिकॉन और ये लोग स्पॉन्सरशिप भी करता है और ये चीज उसका दोस्त लोग भी देखता है। फिर ये बंदा एक जगह पर लेके आता है जो कि उसका ऑफिस होता है और थेल्मा से कहने लगता है तुम्हें गाना गाना होगा। थेल्मा कहने लगता है हाँ मेरे बुक में बहुत सारे गाना को मैं लिख चुका हूँ, लेकिन ये बंदा कहने लगता है अरे थेल्मा मॉडर्न बनो। फिर ये बंदा एक मशीन को दिखाता है जो कि एक AI होता है और उसे जो बोलोगे उसी का एक लिरिक्स बना के दे देगा। आसान शब्द में इसे ChatGPT भी बोल सकते हो, गाने वाला। अब ये मशीन एक लिरिक्स बना के देता है और उसी गाने का एक म्यूजिक वीडियो आता है और इस गाने का नाम है हेयर कम्स द कार्ड और ये गाना दुनिया का नंबर 1 गाने में बदल जाता है।
জানে কইলো দক্ষিণ বাড়ির খালা আর উত্তর বাড়ির खाला ताड़ाताड़ी उइटा पाला। फिर हम देखते हैं ये लोग सबको ऑटोग्राफ दे रहा था और यहाँ पर ये बंदी कुछ बंटाई लोगों को पकड़ के लेके आया है $20 में और इनका काम है थेल्मा का हाल बेहाल करना। हम देखते हैं वहाँ पर उसका दोस्त भी आ गया था और ये लोग थेल्मा को कांग्रेस करने लगता है और ये लोग यहाँ का पास ही एक जगह पर शो करने जा रहा है और इनको एक नया सिंगर भी मिल गया है। यह बात सुनकर थेल्मा को बुरा लगता है। अबे भाई तू खुद इनको छोड़ के चला गया, तुझे क्यों बुरा लग रहा है। हम देखते हैं वो सिंगर ये बंदी है और ये बंदी थेल्मा का बहुत बड़ा फैन है। फिर उसका दोस्त लोग वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग कुछ तो कर रहा है लेकिन इस बंदी का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन तभी उसके ऊपर वो बंटाई लोग अंडे वगैरह फेंकने लगता है और ये बंदी फोटो खींचने लगता है। इस बंदी को एक फोटो मिल भी जाता है लेकिन वहाँ पर थेल्मा का कुछ फैन लोग भी उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन थेल्मा जैसे तैसे करके उस चीज के बचते हुए अपने कमरे में चला जाता है और उसके दोस्त को याद करने लगता है। यहाँ पर इनके परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चलता और वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं थेल्मा को प्रकल्पालूजा के लिए इन्विटेशन आता है। फिर हम देखते हैं प्रकल्पालूजा में दुनिया के मशहूर सिंगर लोग आ गया था जहाँ पर वो हुइल भी आ जाता है। फिर हम देखते हैं थेल्मा लोग भी आ जाता है और ये बंदा कहने लगता है क्या तुमने कभी सोचा था कि अपने जिंदगी में हम इतना कामयाबी हासिल कर लेंगे। थेल्मा कहने लगता है मैं सपने में भी नहीं सोचा था। फिर वो लोग बाहर आ जाता है। हम देखते हैं वहाँ पर गधा भी आ गया था। वो थेल्मा को बुखारता है लेकिन थेल्मा सुनने के बाद भी वो देख नहीं पाता और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर बेस्ट सिंगर का अवार्ड दे रहा है लेकिन यहाँ पर थेल्मा का शक्ल बिगड़ने की वजह से वो वॉशरूम में आ जाता है ठीक करने के लिए। लेकिन वहाँ पर ये बंदी भी था और थेल्मा को ये वाला फोटो दिखाता है और ब्लैकमेल करते हुए कहता है अब मैं इसको अपलोड कर दूंगा और तुम्हारे करियर का वाट लग जाएगी। लेकिन थेल्मा उसे समझाने लगता है प्लीज ये मेरा सपना है। लेकिन ये बंदी नहीं सुनता और कहने लगता है अगर तुम्हें बचना है तो सिंगिंग दुनिया में दोबारा कभी नहीं आओगे। अगर यहाँ पर शक्ल भी दिखाए तो तुम्हारे असलियत सबको पता चल जाएगी। और थेल्मा का पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर थेल्मा का नंबर आने ही वाला था इसलिए ये बंदा परेशान होते हुए सबसे पूछने लगता है तुमने थेल्मा को देखा क्या, वो पोनी जो अजीब सा गाना गाता है। और ये चीज थेल्मा भी सुन गया था और वो बहुत उदास होते हुए वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर थेल्मा का नाम पुकारने के बावजूद भी थेल्मा नहीं आता और ये बंदा सबके सामने आते हुए कहता है थेल्मा गायब हो गई। ये बात सुन के सबको झटका लगता है और यहाँ पर ये गधा थेल्मा को जाते हुए देख लेता है। यहाँ पर सभी लोग थेल्मा को ढूंढ रहा था। टीवी न्यूज हर जगह थेल्मा का ही चर्चा हो रहा है। यहाँ पर थेल्मा 14 डेज से गायब है। फिर थेल्मा का मुलाकात इस बंदे से हो जाता है जो कि ट्रक ड्राइवर थेल्मा को लिफ्ट देता है। हम देखते हैं ये ट्रक ड्राइवर थोड़ा सा पागल टाइप का है और थेल्मा से बातचीत करने लगता है। इसी दौरान थेल्मा से पूछता है कि तुम्हें कभी लगा है कि तुम जो जिंदगी जी रहे हो वो झूठी है। थेल्मा कहने लगता है ये तो मुझे बहुत जोर से लगा। देखते हैं ये बंदा हर गाड़ी को ठोकते हुए जा रहा था। अब ये बंदा थेल्मा से कहने लगता है अभी अभी मेरे प्यार से मेरा एंगेजमेंट हो गया लेकिन मैंने उससे बहुत बड़ा राज छुपाया है। थेल्मा कहने लगता है कैसा राज। फिर ये बंदा कहने लगता है असल में मैं एक चैंपियन हूँ अंडरग्राउंड क्लॉगिंग डांस का और वहाँ पर सभी लोग मुझे किंग कहते हैं लेकिन मैंने ये बात उसे अभी तक नहीं बताई। मुझे डर लगता है कि अगर उसे क्लॉगिंग डांस पसंद नहीं आया तो वो मुझसे रिश्ता तोड़ देगी। थेल्मा कहने लगता है तुम्हें उसे सच्चाई बता देना चाहिए। अगर वो तुम्हें सच्चा प्यार करता है तो उसे तुम्हारा हर एक चीज पसंद आएगी। प्यार ऐसा ही होता है, एक झूठी जिंदगी जीने से तो अच्छा है एक सच्ची जिंदगी जियो। ये बात सुन के ये बंदा मोटिवेट हो जाता है और ये चीज थेल्मा का माइंड में भी लगता है इसलिए इस बंदे को कहता है यू टर्न लो, मैं एक जरूरी काम भूल गया। फिर ये बंदे अपने दोस्त लोगों के पास आ गया था और उससे माफी मांगने लगता है लेकिन दोस्त तो दोस्त ही होता है और वहाँ पर थेल्मा को लेने के लिए सभी दोस्त आ गया था और थेल्मा उनके साथ निकल जाता है दुनिया को सच्चाई बताने के लिए। यहाँ पर स्पोकर पलूजा में इवेंट स्टार्ट हो गया है लेकिन सभी लोग थेल्मा के लिए वेट कर रहा है। यहाँ पर थेल्मा लोग आ गया था उसी जगह पर जहाँ पर ताला मारा हुआ है और ये बंदे अपने वंटाई लोगों को भेज देता है थेल्मा जैसा अगर किसी को देखा तो तुरंत ही आके उसे बताने के लिए। यहाँ पर वो लोग सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देता है। सिक्योरिटी गार्ड सामने देखता है गाड़ी पीछे लेता है, पीछे देखता है गाड़ी सामने लेता है लेकिन जब बाहर आ जाता है गाड़ी का हालत देखो। अब थेल्मा लोग अंदर घुस जाता है लेकिन वहाँ पर वो बंटाई लोग भी आ गया था लेकिन बंटाई लोगों को ये दादी माँ संभाल लेता है और वो लोग जोर जोर से गाना बजाते हुए गाड़ी को घुमा रहा था क्योंकि वहाँ पर अलार्म बज रहा था अलार्म से छुटकारा पाने के लिए। इसी चक्कर में ये लोग अंदर घुस जाता है। यहाँ पर इस बंदी को पता चल जाता है कि थेल्मा लोग अंदर घुस गया इसलिए इस चीज को शेयर करने ही वाला होता है तभी उसका बैटरी लो हो गया। यहाँ पर ये लोग बजते बजाते एक रूम पे घुस जाता है लेकिन उसी रूम पे इस बंदी के साथ साथ ये मछली भी था। अब ये मछली थेल्मा का काम खत्म करने ही वाला होता है लेकिन गलती से वो लोग स्टेज में आ जाता है। सभी लोग थेल्मा का नारे लगाने लगता है। ये चीज देख के थेल्मा फिर से यूनिकॉर्न सच के उनके सामने आ जाता है और उन सभी को कह देता है कि मेरा नाम है थेल्मा और मैं कोई यूनिकॉर्न नहीं हूँ। ये बोल के अपना सीक्रेट रिवील कर देता है। ये चीज देख के वो लोग गालियां दे रहा था और थेल्मा कहने लगता है मैंने पहले बहुत कोशिश किया लेकिन कहीं पर भी काम नहीं आया। मुझे गाना गाने के लिए हुनर की जरूरत थी ना कि शक्ल की और मैं आज वो गाना गाना चाहती हूँ जो मैं बचपन से गाना चाहती थी लेकिन उसका लिरिक्स आज तक नहीं लिखा। ये बोल के उसके बैंड के साथ गाना गाने लगता है।
মাটি শোনে না মন কান্দে প্রাণ কান্দে কাঁদে আমার হিয়া মুদির সঙ্গে হাসিনার হইয়া গেছে বিয়া और वो गाना सबको धीरे धीरे पसंद आ गया था। यहाँ पर ये बंदा फिर से उस मछली के पास आके उसका मैनेजर बनना चाहते हैं, लेकिन वो फिश उसे दूर धकेल देता है। फिर हम देखते हैं थेल्मा अपने दोस्त के साथ खेल रहा था। यहाँ पर ये लोग थेल्मा से आके कहता है, थेल्मा मैं क्या तुम्हारे साथ एक फोटो खिंचवा सकती हूँ? थेल्मा भी मान जाता है और यहाँ पर फोटो खिंचवाने लगता है। लेकिन तभी हम उस ट्रक ड्राइवर को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं उसका मंगेतर उसे सच्चा प्यार करती थी और इसी बंदी का फिर से गलती की वजह से सफेद रंग का डिब्बा इस गधे के ऊपर पड़ जाता है और ये गधा पूरा फ्लाइंग गधा बन जाता है और ये चीज देख के थेल्मा हंसने लगता है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड या मतलब ये वाला मूवी खत्म होता है। मुझे पता है ये वाला वीडियो इतना देर तक तो कोई नहीं देखने वाला, लेकिन अगर तुम इतना देर तक देख ही लिए तो तुम मुझे कमेंट में बोल सकते हो और मुझे तुम मूवी रिकमेंड भी कर सकते हो। मैं उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते एक मूवी एक्सप्लेन करने को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।